बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 9वीं के लिए गणित का पेपर देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए देखेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे का पेपर रहेगा और 80 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है। हम यहाँ पर पूरा पेपर देखने वाले हैं। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। मैं बता दूं आपके 6 नंबर के रहने वाले, यहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे आपको। पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 से और 0.8 का आपको गुणनखंड बताना होगा। तो दोस्तों इनका गुणनखंड कितना होगा आपका 0.24। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अगला क्वेश्चन, शून्य बहुपद की आपको घात बतानी होगी। तो दोस्तों शून्य बहुपद की जो घात रहती है वह शून्य ही रहती है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है -2 और -3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित होंगे। इसके बाद में अगला देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका समीकरण x² - 2x = 4 के लिए निम्न में से कौन सा हल होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो सेकंड नंबर का रहेगा 0 से 0 और 4। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180। इसके बाद में हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सरलतम आकृति होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त है आपका वह सरलतम आकृति नहीं होगी। यहाँ पर क्यों पूछा है नहीं होगी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर आयत, घन वर्ग और इसके बाद में घन, यह तीनों की आकृति जो रहेगी आपकी सिमिलर रहेगी। जो व्रत रहेगा आपका वह समतल आकृति यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आपके रिक्त स्थान देखेंगे, एक एक करके हम यहाँ पर सभी रिक्त स्थानों को सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं आपके 7 नंबर के रिक्त स्थान आने वाले हैं, 7 आपको देखने को मिलेंगे। मैं 7 के आपको यहाँ पर एक एक करके आंसर बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है 50 से 7 में जब भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों हमें शेषफल 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 का जब हम भाग देंगे 7 से 49 और 1 शेषफल बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समान भुजाओं वाले जो 2 वर्ग रहते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आप क्या लिख लेंगे, समरूप होते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की रिक्त स्थान होती है। दोस्तों वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा रहती है वह वृत्त की क्या होती है, व्यास होती है। इसके बाद देखिए बेलन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा। तो दोस्तों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका πh/r²। यहाँ पर लिख लेंगे आप πh/r², ठीक है, πh/r²। तो ये हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद में आयत का आपको प्रत्येक कोण बताना होगा। दोस्तों आयत का जो प्रत्येक कोण रहता है वह 90 डिग्री का होता है। इसके बाद में संख्या 12 का आपको वर्ग बताना होगा। तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 144 हो जाएगा। तो आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपका यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो कि सही जोड़ी है, तो हम यहाँ पर सही जोड़ी को मैच करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा यहाँ पर भुजा स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है घनाभ का आयतन। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसके बाद में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है हमारा 360। इसके बाद में हम यहाँ पर अगले देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर रेखिक बहुपद की आपको घात बतानी होगी। दोस्तों रेखिक बहुपद की घात कितनी हो जाएगी हमारे यहाँ पर 1। इसके बाद में प्रायिकता का मान बताना होगा। प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारी 0 से 1। 0 ये यानी कि किसी चीज की पॉसिबिलिटी या तो होती है या फिर नहीं होती है, तो 0 से 1। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो कोण रहता है वह 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक एक करके अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है संख्या 13-12 में कौन सी संख्या जोड़ने पर 1400 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हम संख्या 13-12 है इसमें 88 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1400। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 88। इसके बाद में अगला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों पूर्ण संख्या होती है हमारी 0, 1, 2, 3, यानी कि 0 से जो प्रारंभ होती है वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। और एक
समकोण का माप होता है। दोस्तों एक समकोण त्रिभुज या कोई समकोण जो रहता है उसका माप कितना होता है समकोण का 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में बीसी आधार है। आप एक त्रिभुज मान लीजिए जिसमें क्या है बीसी आधार है, ये बीसी ये दोनों आधार है और ए बी शीर्ष लंब है। तो दोस्तों यहां पर ए है तो ये शीर्ष लंब, अब आप देख पा रहे हैं ये एबीसी करके एक त्रिभुज बना है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिखा देता हूं, आपको क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आपका क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ पर रूट में आ जाएगा एस, इसके बाद में एस माइनस का ए, इसके बाद एस माइनस का बी, इसके बाद में एस माइनस का सी। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो क्षेत्रफल है वह निकल जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त किसे कहते हैं, आपको वृत्त की परिभाषा लिखनी होगी। तो दोस्तों किसी निश्चित बिंदु पर निश्चित दूरी यानी किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया माप या परिमाप एक वृत्त कहलाता है, यानी कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया माप वृत्त कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखना होगा। दोस्तों शंकु के आयतन का आपको ज्ञात करने का सूत्र मैं बता देता हूं क्या होगा। भी बराबर, देखिए लिख देता हूं मैं आपका यहां पर, भी बराबर 1/2h पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये आपका शंकु का ज्ञात करने का होगा 1/2h पाई आर स्क्वायर। आप यहां से इसे लिख लेंगे, इस सूत्र मैंने बता दिया है। इसके बाद दोस्तों माध्य किसे कहते हैं, तो दोस्तों माध्य में आपको यहां पर लिख के बता दें, माध्य यानी कि संख्याओं का योग बटे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, जैसे कि 1 2 3 ये संख्या, इसका आपको माध्य निकालना है। तो दोस्तों 1 2 और 3 को हम जोड़ देंगे, आंकड़ों का योग कितना हो जाएगा, जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो 2 3 और 2 यानी 1 2 3 लिखे हमने, 3 2 5 और 1 6, तो 6 आंकड़ों का योग। अब संख्या कितनी इनकी 1 2 3 बटे 3 आंकड़ों की संख्या, 3 दूनी 6, 2 माध्य निकाला है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यह आपका माध्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सत्य सत्य देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, आपका प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सत्य। दोस्तों प्राकृत संख्या जो रहती है वह 1 से प्रारंभ होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ हो जाती है। तो दोनों में अंतर क्या है, केवल पूर्ण संख्याओं में 0 आती है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं आती है। तो यहाँ पर यह बिल्कुल सत्य होगा कि जो प्राकृतिक संख्याएं सारी वह पूर्ण संख्याएं होती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है 2 घातों वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। दोस्तों असत्य, रेखीय बहुपद 1 घात वाला कहलाता है, तो यहां पर यह असत्य हो जाएगा। इसके बाद में सी नंबर का देखेंगे, लिखा हुआ है मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, जो मूल बिंदु रहते हैं वहां पर भुज और कोटि दोनों ही शून्य होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन ई नंबर का आप देखिए, एक वर्ग एक आयत और एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज भी यानी कि जो वर्ग रहता है वह एक आयत भी होता है, चतुर्भुज भी होता है, ये सब होता है। तो दोस्तों वर्ग आयत नहीं होता है क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, जबकि आयत में 2 भुजाएं समान होती है आमने सामने वाली। ठीक है, तो ये अंतर रहता है। इसके बाद में दोस्तों आपका 100 का 1/4 बताना होगा कितना होता है। तो दोस्तों आप जब 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 25 चौक 100। तो दोस्तों यहां पर ये बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि यहां पर ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ये आपका यहाँ पर 25 का सही यानी कि सत्य हो जाता है। अब मैं बता दूं आपके यहाँ पर जो सत्य थे यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव सभी पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहले यहाँ पर देखिए आप अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 पेनों की कीमत 20 रुपए है, तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी, या फिर -12 और -12 में से -17 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। इसके बाद यहां पर देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 + 7 या फिर 3 + 2 + 2 × 2, यानी कि आपको इनको सरल को सॉल्व करना होगा। यह आपके संख्या पद्धति से क्वेश्चन है। यहां पर देखिए इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके गुणनखंड वाला लिखा हुआ बहुपद x² - 7x + 1
का गुणनखंड बताइए, या फिर आपको बताना होगा 5x माइनस 3y का होल क्यूब का प्रसार है। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके रखें, क्योंकि हम आने वाले पेपर के भी आपको सारे पेपर उपलब्ध करा देंगे। और मैं बता दूं आपको सबसे पहले जो राइट पेपर है आपका हमने ही प्रोवाइड किया है। इसके अलावा यदि आपको ये पेपर कहीं भी देखने को मिले तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उनको जरूर स्ट्राइक देंगे। इसके अलावा हम उनको खुद भी देख रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है बिंदु 5 और आपको 7 में भुज और कोटि के मान बताने होंगे। तो कितने होंगे इनके मान आपको ये सॉल्व करके बताना होगा। यहाँ पर समीकरण आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 2x प्लस 1 या फिर बराबर x माइनस 1 को आपको हल करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 10। तो यहां पर आप इसे हल करेंगे। ये देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 10 आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न क्रमांक आपका 11 लिखा हुआ है। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना होगा। या फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x 5x माइनस 3y क्यूब को प्रसारित करना होगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। या फिर आपको यहाँ पर जो दो आकृति दी गई है इनको हल करके x के मान फाइंड करने होंगे। आप देखेंगे यहाँ पर x के मान आपको इनके निकालने होंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे उस गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर व्यास वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको मान बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रायिकता की आपको परिभाषा देनी होगी। या फिर एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके और मारती है, चौके ना मारे जाने की प्रायिकता आपको बतानी होगी। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपको 15वें नंबर का लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसको हल करने के बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखिए अनुभाविक प्रायिकता किए गए अभिप्रयोगों की संख्या के साथ अन्य किस चीज की ओर निर्भर करती है, यह आपको बताना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको x का मान ज्ञात करना होगा। यह आपको डायग्राम दिया गया, इसमें आपको x का मान फाइंड करना होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा EBC का मध्य बिंदु है। तो आपको इसे सॉल्व करना होगा, यह आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद में 17वें नंबर का प्रश्न आपका देखिए ABC में कोण A समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए AB बराबर AC। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है BE और CF एक त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग सम नियम का प्रयोग करके आपको सिद्ध करना होगा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। 18वां क्वेश्चन देख, टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको सभी प्रश्न दिखा रहा हूँ। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र बिंदु एक जीवा का बिंदु विभाजित करने वाली ये वाला। या फिर यहाँ पर देखिए सिद्ध कोण है आपको सर्वांग सम, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों मैं आपको स्क्रॉल करके सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो पहला आपका ये दिखा है, इसको सॉल्व करना है, या फिर आपको अथवा ये वाला दिया गया है इसे सॉल्व करना होगा। दोनों में से किसी एक को आप हल कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, एक चतुर्भुज के कोण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अथवा में आपको दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये अथवा में एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ये वाला। इसके बाद में देखिए 21वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 और AB बराबर AC हो तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला लिखा हुआ है BE और CF एक त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब है तो RHS सर्वांग सम के नियम का आपको प्रयोग करके इसे सिद्ध करना होगा। 22वां देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, ये आपका प्रश्न क्रमांक 22 आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको ये लास्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। दोस्तों अथवा में इसके ये क्वेश्चन दिएगा या फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बता दूं आपके गणित का पूरा पेपर यहाँ पर हो चुका है, आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन देख लिए। तो दोस्तों आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख ले, क्योंकि आपके बाकी के विषय के भी पेपर हमारे पास आ चुके हैं जिन्हें हम एक एक करके आपको समय पर उपलब्ध करा देंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन सभी प्रश्नों को यहाँ से कंप्लीट कर सके। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमने फोटो खींच के इस PDF को बनाया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।